गांव के जो उलमाए किराम हैं उनकी बारगाह में जाएं और जाने के बाद में कहते कि हजरत ये बताओ हज के अरकान कैसे हैं। अल्लाह अल्लाह इनकी बारगाह में जाकर के सीखें। तकरीरों में 2 मिनट सुनने से कुछ नहीं होगा, इधर सुनेंगे इधर भूल जाएंगे। अब तरीका ये है कि आप किताब लेकर के जाएं। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो कम से कम हज करने जब जाएंगे तो वहां पर किसी ऐसे के साथ में रहें, अल्लाह अल्लाह जिसको अरकान हज आते हो, अल्लाह हज के अरकान जिसको याद हो उनके साथ रहें, ताकि उनको देख देख करके आप भी हज के अरकान अदा कर लें। अल्लाह अकबर। और अब ताला की बारगाह में तौबा करते रहना और कहना ए मेरे मौला हम तो निकम्मे हैं, परवरदिगार हम तो सर से पांव तक गुनाहों में डूबे हैं, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ए अल्लाह अल्लाहुम्मा अल्लाह अल्लाह हम तेरे घर में हाजिर हैं। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह अकबर। अल्लाह हम तेरे घर में हाजिर हैं। ए मेरे परवरदिगार हम तेरे घर में हाजिर हैं। अल्लाह अकबर। कुरान से जब लब्बैक लब्बैक की सदा चारों तरफ से बुलंद होगी तो अल्लाह अकबर मुजरिम की तरह रब ताला की बारगाह में पेश होना। ए मेरे मौला हम गुनाहों में डूब करके आए हैं, मेरे मौला हम खाती हैं पापी हैं सियाहकार हैं बदकार हैं जिल्लत और रुसवाई में डूबे हैं, पर ए परवरदिगार हम तेरी बारगाह में आए हैं, माफी मांग रहे हैं। ए मेरे मौला मेरे खताओं को माफ कर दे, मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। परवरदिगार माफी मांगना तेरे बंदे का काम। ए अल्लाह अपने मुकद्दस घर की बरकत से, ए अल्लाह गिलाफे काबा की बरकत से, ए अल्लाह मकाम इब्राहिम की बरकत से, ए अल्लाह हजरे अस्वद की बरकत से मेरे खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों से गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह 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 होगा ऐसा ना हो कि आप जाकर के वहां पर आराम करें। नहीं नहीं, आराम करने का मामला नहीं है। जितना हो सके आप अल्लाह अकबर आप नमाज की पाबंदी करें, जितना हो सके आप अल्लाह अकबर मुकम्मल तौर से हज के अरकान को अदा करें। अल्लाह पर कभी मिरा के मैदान में आप जाएंगे, कुर्बानी का मामला होगा, वहां कुर्बानी पेश की जाएगी। आप सफा मरवा पहाड़ी पर जब जाएंगे अल्लाह अकबर एक अजीम पैगंबर के बीबी की याद ताजा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तुरंत हजरत इस्माइल की याद में उनकी वालिदा दौड़ी थी सफा मरवा पर, 7 चक्कर लगाई थी। अब हाजियों पर यह वाजिब हो गया है कि जो हाजी हज करने के लिए आएगा सफा मरवा पर भी दौड़ लगाएगा, सफा मरवा पर भी जाएगा। अल्लाह अल्लाह अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो जितनी आपके अंदर ताकत है उस ताकत से आप चलिए। अल्लाह अकबर कहना मालिक अल्लाह अल्लाह कदम बढ़ाना तेरे बंदे का काम है, हिम्मत पैदा करना ये परवरदिगारे आलम तेरा काम है। मेरे मौला मुझे हिम्मत अता फरमा ताकि मैं हज के अरकान को अदा कर लूं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं मकाम इब्राहिम के पास आप जाएंगे, गिलाफे काबा पर आपको आप चूमेंगे, हजरे अस्वद का बोसा आप देंगे। अल्लाह अकबर। अब जब यहाँ से सारे हज के अरकान को आप पूरा कर लेंगे और पूरा करने के बाद में जब वक्त आएगा उस दिन का इंतजार करना जब ऐलान होगा हाजियों अब मक्का से मदीना शरीफ चलो। अल्लाह अकबर। यहाँ पर तो कहा गया है अल्लाह अल्लाह इहराम बांधने के लिए आप बांधेंगे और बांधने के बाद में अल्लाह अकबर जब आप मैदान में चलेंगे तो आपके चलने का अंदाज यहाँ पर अलग होगा, पर जैसे मदीना शरीफ में चलेंगे तो नजरें झुकी होगी। अल्लाह अल्लाह मदीना शरीफ में जब चलेंगे तो बड़े अदब की जरूरत है वहाँ पर। अल्लाह अकबर। कुरान के किताबों में आया है, तारीख शाहिद है। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ वो अदब का मकाम है प्यारे कि हमारे बहुत से असलाफ जब जाते थे, हुजूर के गुलाम जब जाते थे ना खाना खाते थे ना पानी पीते थे ना पैरों में चप्पल पहनते थे। लोगों ने पूछा था हुजूर ये बताओ कि पैरों में चप्पल क्यों नहीं है? तो अल्लाह अल्लाह नबी के गुलामों ने जवाब दिया था कि इस जमीन पर हम पैरों में चप्पल पहन करके चले, अल्लाह अल्लाह कहीं ऐसा ना हो उस मकाम पर मेरे कदम पड़ जाए जहां पर हुजूर के कदम पड़े हों। अल्लाह अल्लाह इसलिए मैं चप्पल पहन करके नहीं चल रहा हूँ। पूछा गया खाना और पीना क्यों नहीं कर रहे हो? तब तक के आशिक ने कहा था कि खाना पीना इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ना खाना खा रहा हूँ ना पानी पी रहा हूँ, अगर मैं खाना पेशाब की जरूरत पड़ेगी तो बताओ कहीं ऐसा ना हो ऐसे मकाम पर पैखाना पेशाब का मामला हो जाए जहाँ पर कभी मेरे हुजूर गुजरे हो। ये अदब का मामला था, ये अदब का मकाम था। जो जब मदीना शरीफ जाना तो पूरे होशो हवास में अदब के दायरे में जाना, इसलिए ये मक्का में जलाले खुदा है तो मदीना में जमाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जब मदीना शरीफ जाएं तो हुजूर के रोजे पर अल्लाह अल्लाह इस अंदाज से जाएं, इस अंदाज से जाएं। वहाँ के एहतराम दरो दीवार का भी एहतराम करना, वहाँ के जानवर का भी एहतराम करना, वहाँ के परिंदों का भी एहतराम करना।
کہیں ایسا نہ ہو کوئی بے ادبی کا معاملہ ہو جائے تو سارا سفر بیکار ہو جائے. بہت ادب کے دائرے میں جانا, یہاں تک کہ وہاں کے کتوں کا بھی احترام کرنا, کتوں کا بھی احترام کرنا. اب آپ کہو گے کتوں کا معاملہ وہ تو جانور کا مسئلہ ہے, تو سنو, کتوں کی شکل میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں. آپ کو ہمیں پتہ نہیں, ہماری اور آپ کی نگاہیں نہیں دے سکتی ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے شعر کہا تھا, او سوئے لال زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. حضور کے گلیوں کا کتا کہا اعلیٰ حضرت سرکار نے. آپ کہو گے حضرت کتا کیسے کہہ دیا اعلیٰ حضرت سرکار نے؟ تو اللہ اللہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ ذہن و فکر میں جو بات ڈالنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں. میرے بھائی یہ کو اگر آپ بند کر دو, یہ اسپیکر کی آواز صاف آنی چاہیے. ہم ناشی کو پڑھتے نہیں کہ جو ہے شاعر میں وہ ایک کو چاہیے, ناشی بھی پڑھیں گے تب بھی آنا چاہیے. اللہ پر تاکہ ان کے سمجھ میں بات آئے. ٹھیک ہے, اللہ اللہ. اب کتا کیوں کہاں, ذرا اسے بھی سماعت کر لیں. چلو چلتے ہیں دلی. دلی سے آگے اللہ اکبر ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے, اللہ اکبر, جس کا نام ہے, کیا نام ہے, پانی پت نام ہے. اللہ اکبر. کرنال سے آگے کیا ہے, پانی پت ہے. پانی پت میں ایک بزرگ لیٹے ہیں جس کو حضرت دنیا حضرت ابو علی شاہ قلندر کے نام سے جانتی ہے. اللہ اللہ. حج کا مہینہ چل رہا تھا, ان کا ایک غلام تھا, ان کا ایک عاشق تھا. اللہ اکبر. عاشق نے کہا, غلام نے کہا, سرکار میں بھی حج بیت اللہ ادا کرنے جاؤں. آپ نے فرمایا جا تو رہے ہو, پر یاد رکھنا مدینہ کے کتوں کا بھی احترام کرنا. خبردار خبردار, ایسا نہ ہو تجھ سے مدینہ کے جانوروں کو تکلیف پہنچ جائے. کہا سرکار ٹھیک ہے. اللہ اکبر. چنانچہ کتابوں میں آیا ہے, تاریخ شاہد ہے. اللہ اللہ. کیا کیا, غلام چلا گیا, اور جانے کے بعد میں روضے رسول اللہ سے نکل رہا تھا, ایک گلی میں کتا بیٹھا تھا. بھیڑ آئی, اچانک اس کے پیر کتے کے پیر پر پڑ گئے. اللہ اکبر. کتا بلکتا ہوا چلاتا ہوا آگے چلا گیا. اس نے کیا دیکھا, کتے کے پیر سے خون نکل رہا ہے. اللہ اکبر. رومال کو پھاڑا, اور پھاڑنے کے بعد میں رومال سے پٹی کر دیا, اور کرنے کے بعد میں کہاں آیا, پیر کی بارگاہ میں آ گیا. اللہ اللہ. چنانچہ کہا چلو چل کر کے پیر سے ملتے ہیں, اور ملنے کے بعد میں حضرت سے سلام عرض کر لیں, مبارکبادی پیش کر دیں کہ حضور میں حج کر کے آ گیا ہوں. سرکار کی بارگاہ کی حاضری ہوئی ہے. روضے رسول اللہ کو میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے. مینا عرفات کے میدان میں گیا تھا, صفا مروہ پہاڑی کو میں نے دیکھا ہے, حجر اسود کو ہم نے چوما ہے. اللہ اللہ. یہ سوچ کر کے دل میں آیا ہے. اور آنے کے بعد میں حضرت ابو علی شاہ قلندر بیٹھے ہوئے ہیں. آنے کے بعد غلام نے سلام عرض کیا, حضرت السلام علیکم. حضرت نے چہرہ پھیر لیا, پھر دائیں طرف گیا, کہ حضرت السلام علیکم. حضرت نے چہرہ پھیر لیا, پھر بائیں طرف گیا, کہ حضرت السلام علیکم. حضرت نے چہرہ پھیر لیا, قدموں سے لپٹ گیا. ارے کہا سرکار کون سی غلطی ہو گئی, اے میرے آقا آج ہی تو میں آیا ہوں, آخر خطا کون سی ہوئی ہے. میرے سرکار جو چاہیں سزا دیں, پر آپ ذرا بتا دیں, وضاحت فرما دیں, میرے آقا مجھ سے غلطی کون سی ہو گئی ہے. تب تک کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں, نادان میں نے کہا تھا کہ مدینہ کے کتوں کا بھی احترام کرنا. اللہ اللہ. کہا سرکار کتوں کو کیا ہوا ہے. تب تک کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنے آستین کو اوپر کیا تو آنے والے غلام کی نظریں دیکھتی رہ گئی. غلام نے دیکھا یہ تو وہ رومال کا ٹکڑا ہے جو میں نے مدینہ شریف میں کتے کے پیر پر باندھا تھا. حضرت ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں, اے نادان وہ کتا نہیں تھا, وہ تیرا پیر و مرشد ابو علی شاہ قلندر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون تھا, حضرت ابو علی شاہ قلندر تھا, وہ کتا نہیں تھا. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. حضور کے گلیوں کا احترام کرنا. چنانچہ حضرت امام مالک ہیں, آؤ ذرا دیکھو. اللہ اللہ. امام مالک, اللہ اکبر. کون امام مالک ہے, اللہ اللہ. 4 امام ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, حضرت امام احمد بن حنبل ہیں, حضرت امام شافعی ہیں, حضرت امام مالک ہیں. حضرت امام مالک جب اللہ اکبر گئے حج ادا کرنے کے لیے, حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر کے مدینہ شریف کی گلیوں میں آپ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. ادب کا مقام
इंतजाम देखो, पैरों में चप्पल नहीं है। हजरत इमाम मालिक चल रहे हैं, चलते चलते आपको याद आया, हजरत इमाम मालिक ने जब पुरानी इमारतों को देखा, पुराने दरो दीवार को देखा, तो हजरत इमाम मालिक ने चूमना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, नज़्द ज़हन व फिक्र रखने वाले आज यही सवाल करते हैं कि चूमना कहां से साबित है। नादान आदरा देख, हजरत इमाम मालिक को देख ले, हजरत इमाम मालिक हैं, मदीना के गिरी पड़ी दीवारों को चूम रहे हैं, वहां के पुरानी इमारतों को चूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, एतराज करने वाले लोग उस दौर में भी थे। कहा सरकार ये क्या कर रहे हैं, कहा क्या मतलब, कहा दीवारों को आप चूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, गिरी पड़ी दीवारों को आप चूम रहे हैं, पुरानी दीवारों को आप चूम रहे हैं। हजरत इमाम मालिक की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सरकार रो क्यों रहे हो। आप फरमाते हैं इसलिए मैं चूम रहा हूं, हो सकता है मेरे हुजूर कभी इन गलियों से गुजरे हो और सरकार के मुबारक दामन इन दीवारों से लग गई हो, इसलिए मैं चूम रहा हूं। लोगों ने कहा हुजूर मैंने सुना है कि सरकार जब चलते थे, अल्लाह अकबर, तो चुनांचे ऐसा कोई मामला नहीं था कि दामन को रगड़ते हुए चले। सरकार जब चलते थे चारों तरफ सहाबा होते थे, एक तरफ अबू बकर होते थे, दूसरी तरफ उमर फारूक आजम होते थे, पीछे पीछे सहाबा की जमात होती थी। हजरत इमाम मालिक तरफ गए, फरमाया लोगों ये भी ना सही, मैं इसलिए चूम रहा हूं कि हो सकता है मेरे सरकार कभी इस गली से गुजरे हो तो सरकार की निगाह नबूवत इन दीवारों पर पड़ गई हो, इसलिए मैं चूम रहा हूं। लोगों ने कहा सरकार हुजूर के बारे में तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि सरकार जब चलते थे तो निगाहें झुकी होती थी, आप कहते हो कि सरकार की निगाहें पड़ गई हो। इमाम मालिक को जोश आ गया, इरशाद फरमाते हैं लोगों ये भी ना सही, मैं इसलिए चूम रहा हूं कि माना इन दीवारों को मेरे हुजूर ने नहीं देखा है, पर अल्लाह अकबर इन दीवारों ने मेरे सरकार को तो जरूर देखा होगा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। हाजी साहब किबला आप गौर के साथ समाअत करें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि वहाँ के पेड़ पौधों का भी एहतराम करना। वहाँ पर कुछ ऐसे कुएं आज मौजूद हैं जिन कुओं से मेरे हुजूर ने पानी पिया था, सुभान अल्लाह। पता है अभी भी एक कुआं वहाँ पर मौजूद है, जो कुआं अल्लाह अल्लाह मदीना शरीफ से मुल्क के शाम की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर एक कुआं है जिस कुआं का नाम बीरे अबी उम्मे साद है। अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया था साद अपनी माँ के नाम से कुआं खुदवा दो। अल्लाह अकबर, वो कुआं आज भी मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, खजूर की बाग भी, खजूर के बाग भी हैं, अल्लाह अल्लाह उसमें भी कुआं मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, कुछ मकाम ऐसे हैं जहाँ पर मेरे हुजूर आराम फरमाते थे, तो हाजी साहब किबला जब वहाँ पहुँचना तो अल्लाह अल्लाह पलकों से उस जमीन को लगा लेना, उस जमीन को बोसा देना, एहतराम करना, ऐसा ना हो तुम्हारे कदम वहां पर पड़े। अल्लाह अल्लाह, हजरात जहां पर हुजूर आराम किए हो और मेरे सरकार के नबूवत वाले कदमे पाक पड़े हो, वो पैर रखने की जमीन नहीं है, वो तो सर का ताज बनाने के लिए है। अल्लाह अल्लाह, वो चूमने के लिए है, इसलिए कि अल्लाह अकबर पाए नबी वहां पर पड़े हैं, सरकार के मुकद्दस कदमे पाक वहां पर पड़े हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब उस शहर की कसम जहां पे आप जलवागर हो। अल्लाह ने कसम याद फरमाई, पता है अल्लाह ने फरमाया महबूब उस शहर की कसम जहां पर आप जलवागर हो, मेरे हुजूर जहां पर जलवागर हैं। हाजी साहब किबला आप मदीना शरीफ जाएंगे और कुछ लोगों का तो अकीदा ये हुआ खुदा जब दीन लेता है कले छीन लेता है, वो कहते हैं मदीना शरीफ जाने की क्या जरूरत है, हज तो मक्का में होता है। अल्लाह अल्लाह, नादान माना कि हज मक्का में होता है, बेशक मक्का में हज होता है, पर तुझे पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, चुनांचे मक्का में हज तो होता है पर मकबूलियत की जो सनद होती है वो मदीने में मिलती है। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी बारगाह में आए और आने के बाद में मेरा बंदा अगर आपको वसीला बना करके मेरी बारगाह में तौबा कर ले दे तो मैं उसके खताओं को माफ कर दूंगा। हाजी साहब के बिना आप जब हज के अरकान को अदा कर लेना और सरकार की बारगाह में जाना तो जाने के बाद में कहना आका हम इस लायक नहीं, हमारे अरकान इस लायक नहीं कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। हुजूर हम आपकी बारगाह में आए हैं, सरकार अगर आप करम फरमा देंगे तो अल्लाह अल्लाह मेरे हज अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हुजूर आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, सरकार आप सिफारिश फरमा दे, ए मेरे हुजूर आपके दर को छोड़ के आपका गुलाम कहां जाएगा। ए अल्लाह के नबी, माना कि हम पापी हैं, माना कि हम खाती हैं, पर हुजूर आपकी शान का तो मामला ये है, गर्चे हैं बेहद कुसूर तुम हो आफू गफूर और बख्श दो जुर्म खता तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद। अल्लाह
अकबर, सरकार की बारगाह में जाना। और ए लोगों जिन्हें हज की दौलत नहीं मिली है तो याद रखो अल्लाह ने दौलत दी है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है। इतराओ मत, घमंड मत किया करो, तकब्बुर मत करना। याद रखना बिल्डिंगों में रहने वालों को रोड पर आते हुए देखा है, और जो रोड पर थे उनको महलों में जाते हुए देखा है। वो रब है, इज्जत उसकी तरफ से है, जिल्लत उसकी तरफ से है। वो चाहे तो अल्लाह अल्लाह अमीर को गरीब बना दे, वो चाहे तो गरीब को अमीर बना दे। इज्जत और जिल्लत उसकी तरफ से है, अल्लाह अल्लाह बुलंदी उसकी तरफ से है। अल्लाह अकबर। इतराना मत। रब ने फरमाया ए मेरे बंदो, सजदा करना ये तुम्हारा काम है, मर्तबे को बढ़ाना, रोजी देना ये तुम्हारे रब का काम है। अल्लाह अल्लाह नमाज की पाबंदी करे, नमाज की। अल्लाह अल्लाह भी आपने देखा होगा राजस्थान में कुछ मकाम पर जमीन धस रही है, आपने देखा होगा खाने पीने में लज्जत खत्म हो गई है, आपने देखा होगा भाईचारगी बिल्कुल खत्म हो गई है, आपने देखा होगा एक इंसान दूसरे इंसान से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, आपने देखा होगा इंसान कितना बड़ा महल बना ले, मैं कहता हूँ कितनी अच्छी गाड़ी में घूमता हो, पर इंसान अल्लाह अल्लाह बेचैन और बेकरार है, उसे सुकून नहीं मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह लोग सुकून तलाश कर रहे हैं और सुकून के चक्कर में एसी का इंतजाम कर रहे हैं, कूलर का इंतजाम कर रहे हैं, पंखे का इंतजाम कर रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मैं कहता हूँ महलों में सुकून नहीं मिलेगा, एसी के अंदर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो तो जब मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आए सारे काम को बंद कर दे, वजू बना ले, रब ताला की बारगाह में सजदा कर, और सजदे से जब सर को उठा तो कहना मालिक सजदा करना ये तेरे बंदे का काम, जिंदगी में सुकून अता करना ये परवरदिगार का काम। कामयाबी